आज हम चर्चा करते हैं प्रारब्ध कर्म क्या है और उसको कितना भोगना है, कितना कट जाएगा और कितना हमको भोगना है। पहले तो जानना है प्रारब्ध कर्म है क्या। ये जो कर्म है, कर्म को दो भाग में हम व्यक्त कर सकते हैं। वैसे तो कर्म को 3 भाग में दिखा गया है शास्त्रों का हिसाब से। जो बोलते हैं कि मतलब संचित कर्म, जो अनकॉन्शियस कर्म है, अनकॉन्शियस स्टेट में है, वो आया नहीं अभी चार्ज में, काम में आया नहीं है, सामने आया नहीं है, अनकॉन्शियस कर्म उसको बोलते हैं, अचेतन कर्म बोल सकते हैं। दूसरा जो है प्रारब्ध कर्म, जिसको हम बोल सकते हैं अवचेतन कर्म, सबकॉन्शियस कर्म है वो। और तीसरा जो है चेतन कर्म, जिसको बोल सकते हैं कॉन्शियस कर्म, जो यहाँ अभी कॉन्शियस होकर हम कर रहे हैं, जो अभी कॉन्शियस स्टेट में हम कर्म कर रहे हैं, जो माइंड में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वही कॉन्शियस कर्म है। जो विचार ही कर्म है, इसको जानना है। और जो कर्म हमारे द्वारा किया जाता है, कर्मेंद्रिय द्वारा कुछ भोगा जा रहा है, मतलब कुछ खाना हम खा रहे हैं, कुछ देख रहा है, हाथ में कर रहे हैं, तो ये जो है कर्म का डिस्चार्ज स्थिति है। चार्ज तो माइंड से ही होता है, कर्म का सृष्टि जो है माइंड से होता है। जो बीमारी है भोग रहा है, वो भी डिस्चार्ज कर्म है, वो कर्म खत्म होने का मेथड है। ये चार्ज मेथड है कर्म का सोच, जो माइंड में हमारा सोच है वो कर्म है असल। वो कर्म का सृष्टि वहाँ से होता है और डिस्चार्ज यहाँ से होता है। चाहे बीमारी हो, चाहे कहीं एक्सीडेंट किसका हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ लॉस हो गया, जो भी हो गया, माइंड में जो कष्ट भोगना पड़ रहा है, जो वो जो है डिस्चार्ज कर्म है। और शारीरिक भाव में भी उसको भोगना पड़ता है, दोनों तरह से उसको भोगा भोग होता है। सुख और दुख दोनों भोगा भोग होता है। जो सुख भोगा भोग होता है वो भी कर्म है, वो भी माइंड में जो है चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। जो सुख में चार्ज हुआ है वो सुख मिलेगा, जो दुख में चार्ज हुआ है तो वो दुख मिलेगा। ऐसा ही है, जिस कर्म को हम सुख में क्रिएट करते हैं तो वो सुख से ही भोगा जाता है, जिसको दुख से क्रिएट करते हैं दुख में। इसीलिए बोला जाता है जो ध्यान वगैरह करते हैं, प्रार्थना वगैरह करते हैं, तो वो उसका कर्म जो रिजल्ट होता है वो सुख है, आनंद है, तो सुख कर्म है। और जो संसार में जो कष्ट करते हैं, जो टेंशन लेके काम करते हैं, प्रेशर लेके करते हैं, ज़्यादा दिक्कत से पढ़ के करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है ना, यहाँ कष्ट भोगना। तो ये जो है हमारा जो है 3 प्रकार का मेनली जो हम बोल रहे थे। तो एक हो गया अचेतन, एक अवचेतन और एक चेतन कर्म। अचेतन कर्म जो है हमें पता ही नहीं है उसके बारे में अभी कुछ। वो जो है अनफोल्ड होगा कब, जब हम साधना मार्ग में जाएंगे, हमारा जो कॉन्शसनेस थोड़ा ऊपर उठेगा, तब वो अचेतन को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकता है। अचेतन का पूरी तरह से एक्सप्लोरेशन होता ही नहीं, कुछ हद तक जो है वो एक्सप्लोर होगा। अच्छा, जो अवचेतन है, जो सबकॉन्शियस कर्म है, वो पूरी तरह से खुल जाता है। जब साधना मार्ग में आ जाते हैं तो पूरी तरह से वो खुल जाता है। पहले से जो है इतना पता नहीं लगता है, पहले से अवचेतन कर्म का बहुत कम पता लगता है। और जो हम कर रहे हैं अभी, जो कर्म हो रहा है हमारे से, वो तो पता लग रहा है, वो तो जो है पता लग रहा है, फिर भी आदमी उसको भूल जाते हैं। वो कर्म को भी हम भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते ज़्यादा। और ये जो है इसका 2 कैटेगरी का क्यों मैं बोला, क्योंकि जो है जब हम भोगा भोग करते हैं प्रारब्ध कर्म को मोस्टली हम भोगते हैं, क्योंकि अवचेतन में रह के ही हम कर्म भोगते हैं। स्वप्न जैसा स्थिति में सुख दुख का अनुभव होता है। जो फुली कॉन्शियस हो गया उसको तो सुख दुख का भोगा भोग नहीं है, और जो पूरा अनकॉन्शियस है उसको भी नहीं है। वो दोनों का कोई कर्म का भोगा भोग नहीं है। जो कंप्लीट अनकॉन्शियस स्टेट है, जैसे एक पत्थर जैसे पड़ा हुआ है, जैसे पूरा डीप स्लीप स्टेट में, उसको कर्म का भोगा भोग कुछ पता ही नहीं लग रहा है। वो अचेतन स्टेट में कर्म है अभी, उस स्टेट में कर्म जो है अचेतन में ही है, वो खुला नहीं है अभी।
उसको माना जाएगा। इसलिए डेथ का बाद भी जो है कर्म नहीं भोग सकता है, क्योंकि अचेतन स्थिति में चला जाता है। कर्म भोगने के लिए शरीर चाहिए, भोग शरीर बोला जाता है इसको। तो ये कर्म शरीर भी बोला जाता है, भोग शरीर बोला जाता है इसको। तो पशुओं का तो कर्म शरीर होता नहीं है, बोलते हैं तो भोग शरीर, तो उनका जो कर्म है वो भोग के रूप में ही है, वही है। और हमारा जो शरीर है वो जो है उसमें भोग भी हो सकता है, योग भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। योग शरीर भी है, भोग शरीर भी है। योग में यानी ज्ञान शरीर, प्रज्ञा शरीर, यानी जो इसको बोलते हैं पूर्ण चेतन शरीर हो सकता है। चेतन का जितना वृद्धि हो जाएगा ऊपर 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 जाएगा, बुद्धि नहीं होगा तो भोग में रहेगा, सुख या दुख, ये दोनों तरह चलता रहेगा। तो भोगा भोग कितना होना है कितना नहीं होना है, फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो कर्म जो है हम जो है प्रारब्ध कर्म जो आ गया है उसी को तो मोस्टली भोगते हैं हम। तो वो जो कर्म आ गया सामने अभी इस जन्म में मतलब अभी जो प्रेजेंट स्टेट में है इसी को इसी जन्म बोल रहे हैं। जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड को इस जन्म बोल रहे हैं। इस जन्म मतलब ये नहीं कि मैं जन्म से मृत्यु तक जो हिसाब करता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा लोग समझते हैं बट ऐसा नहीं होता रियली। जो वर्तमान का, क्योंकि पता नहीं कितना जिंदगी किसका है, कब मरेगा कब, तो उस कैसे हिसाब लगाओगे। तो अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में हमारा जो भोगा भोगा वही प्रारब्ध कर्म सामने आ गया, उसको भोगा भोग कर रहे हैं। और अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में हम कम कर्म को क्रिएट कर रहे हैं माइंड में, वो है क्रियमाण कर्म, कॉन्शियस कर्म है। तो जो कर्म जो है पीछे से जो है आ रहा है या अभी तुरंत जो है थोड़ा पहले जो है आ गया है, वो कोई भी हो सकता है, मिक्स होके आता है हमारे सामने। ऐसा नहीं है मतलब कि मतलब सब पीछे का ही कर्म आएगा अभी का नहीं है, ऐसा नहीं है। कर्म का ऐसा कोई हिसाब किताब है नहीं, कोई कर्म कभी भी आ सकता है। तुरंत किया हुआ कर्म का रिजल्ट अभी मिल सकता है, या कई मतलब हजारों लाखों करोड़ों साल पहले का कर्म भी अभी आ सकता है सामने। इसका कोई ठिकाना नहीं, हिसाब किताब ऐसा नहीं है। कोई कर्म जो है फल देने के लिए आगे आ जाता है, वो आ जाता है। ये ऐसा है जैसे कोई पेड़ जो है हम लगाए फलने के लिए, कोई पेड़ जल्दी फलता है, कोई लेट में फलता है, किसी में कितना फल होता है। तो इसका कोई एग्जैक्ट हिसाब किताब नहीं कि किसी में कितना फलेगा, कितना क्या होगा, इसका कोई नहीं, कब फलेगा एग्जैक्ट नहीं है। तो ऐसे ही कर्म भी वैसे ही कुछ है। कुछ वैसे भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बारिश, जैसे क्लाउड आ रहा है, अब बारिश कितना होगा उसका कोई बता नहीं सकता पहले से एग्जैक्टली, थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। तो हो सकता है हवा उसको उड़ा के ले जाएगा, आंधी आ जाएगा, खत्म। तो कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही है। तो जो प्रारब्ध कर्म है तो उसको जो भोगा भोग करते हैं, जो जितना स्ट्रांगली चार्ज हुआ होगा, वो चार्ज के टाइम में उस कर्म में हम कितने लगन था हमारा, चाहे सुख या दुख है, किसी को पीड़ा देने के लिए हो माइंड में, या किसी को सुख देने के लिए है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी के साथ कैसा मोह में हम थे, कितना देर तक वो रहा है मोह अवस्था, उसके ऊपर डिपेंड करता है कर्म का डेप्थ, गहन, इसका मतलब गहन अवस्था। तो जो गहराई है कर्म का, गहनता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कर्म कितना स्ट्रांग है। और जितना स्ट्रांग होगा उसको मिटाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है साधना में। कॉन्शियस रह के हम उसको मिटा सकते हैं तो कुछ मिट जाता है। इसीलिए बोला जाता है प्रारब्ध कर्म गुरु काट देते हैं। तो गुरु काट देते हैं, इसका मतलब समझना चाहिए कि गुरु जब ज्ञान दे देते हैं, जब ज्ञान आ जाता है हमको, हम जब गुरु का मार्ग में, गुरु का दर्शित मार्ग में हम चलते हैं, तो हमें ज्ञान का उपलब्धि हो जाता है। जब ज्ञान का उपलब्धि होता है, जो हल्का कर्म है वो तुरंत कट जाता है। प्रारब्ध कर्म में जो हल्का है, हल्का फुल्का है, वो तुरंत कट जाते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं, बड़ा जिद्दी है, वो बहुत पहले ही हैवी चार्ज होके रहा है, तो वो आ गया अभी सामने, पहले पता नहीं था। ऐसे जीवन में हम अगर देखेंगे पीछे तो पता लग जाएगा, सबको पता लगेगा। कभी कोई समस्या आ जाता है माइंड में, तो
तो वो हटता ही नहीं है मन से, वो फिजिकल रूप में भी आ जाता है। वो था नहीं 10 साल पहले, वो था नहीं, अब आ गया। 5 साल पहले था नहीं, अब आ गया, लेकिन अब मिट नहीं रहा है, वो भावना जो है जा नहीं रहा है, और वो फिजिकल रूप में भी प्रकाशित हो रहा है। तो ऐसा कुछ कर्म है, बीमारी भी, कुछ कैंसर जैसे बीमारी भी ऐसे ही है, वो मिटता नहीं, उसको फिर आदमी को किसी को ना किसी को भोगना पड़ता है। बड़े बड़े ज्ञानी संत भी उसको भोगेंगे। तो इसलिए जो है कुछ प्रारब्ध कर्म जो है बहुत स्ट्रांग चार्ज है, वो मिटता नहीं है, वो शरीर में आ जाता है, और जो हल्का फुल्का है वो मिट जाता है। इतना जानना चाहिए कि मतलब जो कर्म जो गुरु काट देते हैं, मतलब यही है, गुरु जो ज्ञान देते हैं उसमें ज्ञान चेतना आ जाता है, चेतना ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाने से मिट जाता है। ये किसी तरह से हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसको, जैसे कि मतलब अगर जो है रास्ता बहुत खराब है, अगर गड्ढा छोटे छोटे है तो थोड़ा सा उसमें बालू मिट्टी थोड़ा कुछ डाल दो, बस वो हो गया काम, ठीक हो गया, बस चलेंगे। लेकिन अगर गड्ढा बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है तो उसको जो है फिर प्रॉपरली करना पड़ता है, उसको कुछ कंक्रीट वंक्रीट डालना पड़ता है, या कुछ हार्ड मटेरियल पत्थर वत्थर डाल के फिर उसके ऊपर बालू वालू डाल के फिर उसका ऊपर सीमेंटेड करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करके उसको टाइम लगता है उसको करने के लिए। फिर भी वो दब सकता है, जब गाड़ी चल जाता है फिर दब जाता है, वो उसको इतना स्ट्रांग बनाया फिर भी दब जाता है। इसलिए हाईवे वगैरह बनाने के टाइम बहुत ध्यान दिया जाता है, बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो प्रोलॉन्ग करता है, ज़्यादा दिन चलता है। तो वैसे ही है कर्म भी ऐसे ही है, जो कर्म बहुत गहराई से चार्ज हो गया होगा, उसमें इन्वॉल्व हो गए होंगे, तो वो उसमें फंसने का चांस। इसीलिए बोला जाता है ऐसा, मतलब धन कमाने का जो बहुत ज़्यादा किसको लोभ है, तो उसमें अगर फंस गया तो वो स्ट्रांग हो गया बहुत ज़्यादा। या किसी को मतलब दंड देने के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए इसका माइंड में चार्ज हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रतिशोध आ गया, रिवेंजफुल हो गया, तो वो कर्म इतना इजीली मिटता नहीं है। किसी के प्रति आकर्षण हो गया बहुत ज़्यादा, जो है आसक्ति हो गया, कुछ फिजिकल रिलेशंस हो गया, जैसे मेल फीमेल रिलेशन होता है, तो पुरुष और स्त्री का जो स्वाभाविक रिलेशन होता है, कभी कभी अस्वाभाविक रिलेशन हो जाता है, इधर उधर गड़बड़ होता है कभी ना कभी। तो उसको गड़बड़ क्या बोलेंगे, वो मतलब ज़िंदगी में ऐसे हो जाता है किसी का, तो वो जो है कहीं मतलब जो है ज़्यादा आकर्षित हो गया, कहीं जहाँ मतलब उसको इतना ज़्यादा अपना एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वहाँ इन्वेस्ट हो गया है, तो उसमें जो है वो निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोला जाता है ये सब कर्म जो है बहुत बड़ा गहरा कर्म है ये। कोई मतलब जिसको बोलते हैं कि मतलब वेश्यासक्त हो गया है, तो उनको भी कर्म भोगने के लिए कष्ट पड़ता है, क्योंकि नेचुरल कर्म वो नहीं है, अननेचुरल टाइप का कर्म हो गया, वो बहुत ज़्यादा जो है इंटेंसिटी हो गया है। तो नॉर्मल इंटेंसिटी जो कर्म है, जैसे किसी का हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप, उसको अगर बहुत ज़्यादा मोह भाव नहीं है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फिजिकल ये नहीं है, तो इजीली जो है वो मिट सकता है। तो ऐसे ही है, तो ये जो है इसको हम ऐसे समझ लेना चाहिए कि जो है प्रारब्ध कर्म जिसको बोला जाता है, मोस्टली इसको दो भाग में इसलिए हम व्यक्त किए हैं, क्योंकि एक जो है जिद्दी कर्म है जो ज़्यादा गहराई से चार्ज हो गया है, और जो हल्का है, हल्का फुल्का है। अब रास्ते में हम जा रहे हैं, अब किसी का साथ थोड़ा किसी का आर्गूमेंट हो गया, बस खत्म कहानी, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट रास्ते में कोई आर्गूमेंट हो गया, बस उसके बाद वो भूल गया, तो ये हल्का फुल्का कर्म है, ये कर्म जल्द मिट जाता है, इसमें समस्या नहीं है। चार्ज होने के लिए कम टाइम लगा, डिस्चार्ज होने के लिए भी कम टाइम लगता है। रेगुलर उसके साथ कभी हम मिलना नहीं है, कुछ नहीं है तो नहीं है, लेकिन बार बार जिसके साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, जिस सिचुएशन के साथ हम गिर जाते हैं, तो उसी में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो बोलते हैं कि अचेतन कर्म में जो है, जैसे ये पीना है, शराब वगैरह पीना है, अगर कोई एडिक्शन हो गया है, कोई गांजा है, चरस है, कुछ भी मतलब ड्रग्स वगैरह एडिक्शन है, शराब है, या कोई मतलब कोई मैन वोमैन का जो पुरुष स्त्री का जो अट्रैक्शन हो गया नेचुरल, तो ये सब चीज़ ज़्यादा अगर गहराई में हो गया तो इसको निकालना मुश्किल होता है उसमें से अपने आप को। इसलिए शास्त्रों में इसका मना किया गया है।
इसलिए शास्त्रों में जुआ को भी मना किया, क्योंकि जुआ एक कर्म होता है तो उसमें धन कमाने का लोभ आ जाता है, वो लोभ में फंस जाता है आदमी। मनुष्य उसमें फंस गया गड्ढे में तो बहुत दिक्कत है। पांडव और कौरव का बीच में जो हुआ था पसा खेल, वो भी एक तरह का जुआ टाइप का लोभ है, धन का आसक्ति में लोभ है। भाई भाई के बीच में धन का लोभ पड़ रहा है, मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हारे से खींच लूंगा, तू जीत जाएगा मेरे से खींच, तो उसमें कितना प्रॉब्लम हो गया, कितना उनको भोगना पड़ा वो कर। तो ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी, जैसे रावण का जीवन में, रावण का भी ऐसे ही है। तो जो है राग द्वेष भावनाएं बहुत रहने से उसको भी बहुत भोगा भोग करना पड़ा, पूरा परिवार ये हो गया तस नस, सब कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसका पूरा लंका विनाश हो गया। तो क्या हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको हेवी जो है चार्ज हो गया है, तो इसलिए जो है दिक्कत ज़्यादा है। उसको कितना भी कोई समझाया समझ नहीं पाया, उसका भाई समझाया, उसका पत्नी समझाया, उसका पुत्र समझाया, सभी समझाया, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाया। और यही होता है समस्या प्रारब्ध कर्म, गहराई से चार्ज हो गया, कोई समझाने से भी कोई समझ नहीं पाएगा। और अगर किसी का उसके साथ गहराई से अटैचमेंट है, वो छोड़ भी नहीं पाएगा, वो भी फंसेगा उसमें। जैसे मेघनाद है, वो भी उसी के साथ जो है फंस गया, कुंभकर्ण जो है वो भी फंस गया, वो नहीं चाहते हुए भी फंस गया। महाभारत में आप देखेंगे कर्ण जो है वो नहीं चाहते हुए फंस गया, भीष्म जो है नहीं चाहते हुए वो सिंहासन का है जुड़ के फंस गए प्रारब्ध कर्म में। तो प्रारब्ध कर्म में जो है बहुत सारा उदाहरण है हमको दिया गया है शास्त्रों में, तो इसको हमको ऐसे समझ लेना चाहिए। ठीक है, हरि ओम।